वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी टूट हो गई। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर आखिरकार सफल हो गया। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों शिंदे की शिवसेना को अपना नया ठिकाना उन्होंने बना लिया है। शिंदे गुट के नेताओं का कहना यह कि ये सभी सांसद उद्धव ठाकरे की राजनीति से नाखुश थे और क्षेत्र का विकास चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाया है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना यह कि बीजेपी अपने सहयोगियों के जरिए संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक एक कर तोड़ रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो गया है। सभी 6 सांसदों का मैं तहे दिल से शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं। दो साल पहले महाराष्ट्र के जिन 9 नेताओं को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, रैलियों रोड शो के जरिए उनका प्रचार किया था और चुनाव जिताकर संसद पहुंचाया था, उनमें से 6 सांसदों ने पाला बदल लिया। उद्धव ठाकरे के सियासी दुश्मन एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया। पहले चोरी चुपके मुलाकातें की और अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। गर्व के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कहा है ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो गया है। सभी 6 सांसदों का मैं तहे दिल से शिवसेना परिवार में स्वागत करता हूं कि उनके आने से शिवसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। 4 साल पहले ऑपरेशन लोटस ने शिवसेना को 2 फाड़ किया और इस 2 फाड़ हुई शिवसेना के एक धड़े ने दूसरे धड़े का भी 2 फाड़ कर दिया। बिना चुनाव लड़े ही संसद में उद्धव सेना को पछाड़ दिया। शिवसेना हे कुटुंब आहे, परिवार आहे। हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत। त्यांचं मी मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो। उद्धव गुट के 6 सांसदों को अपने पाले में मिलाने के बाद मीडिया के सामने हाजिर हुए एकनाथ शिंदे ने 4 साल पहले शिवसेना से हुई पहली बगावत की कथा सुनाई। दलील ये कि 2022 में 40 विधायकों को तोड़कर चौका लगाया था और इस बार 6 सांसदों को छीनकर छक्का जड़ दिया। 4 वर्षापूर्वी 22 जून 2022 मला वाटतं शिवसेनेने आम्ही उठाव केला होता। तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे। म्हणजे काय म्हणतो, अगोदर आपण 2022 साली शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी, धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार वाचवण्यासाठी तो उठाव केला होता आणि आता हा दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे। हा दुसरा टप्पा आहे। आपला लढा हा बाळासाहेबांच्या विचाराचा आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराचा आहे।
आणि हे विचार जपण्याचा आहे. आणि म्हणून जिथं शिवसेनेचे विचार तिथं शिवसैनिक. आणि म्हणून आज हे 6 खासदार यांनी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये खऱ्या शिवसेनेमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये. जिस वक्त उद्धव सेना के बागी सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे थे, ठीक उसी वक्त उद्धव ठाकरे अपनी बची खुची जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे. हालांकि उद्धव के बागियों पर इस बैठक का कोई असर नहीं पड़ा. जो छिटकने थे वो छिटक ही गए, लेकिन उद्धव को भी जो कहना था वो कह ही दिया. आज नव्हे, कारण मीडिया अजून माझ्या सोबत आहे. मीडिया गेलेली नाही, शिवसैनिक पण सोबत आहे आणि मीडिया पण. काय ज्या वेळेला मला बोलण्यासारखं असेल तेव्हा मी जरूर तुम्हाला बोलेन. आज माझ्याकडे तुमच्याशी बोलण्यासारखं काही वेगळं नवीन काही नाही. उद्धवजी, एवढं सगळं घडतं आहे पण मला जेव्हा बोलायचं तेव्हा मी बोलेन, मी बोलतो नाही. जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे. जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे. वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है. आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके. उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है. शिंदे बाळंत झाले आहेत, मिंदे बाळंत झालेत आणि त्यांनी 6 गद्दारांना जन्म दिलाय आणि ऑपरेशन सुखरूप असं कोण म्हणालं? मुख्यमंत्री म्हणाले. ऑपरेशन ना सुखरूप सक्सेस. 6 गद्दार जन्माला आले. बॉडी त्यांची सुस्थितीमध्ये असं नाही आहे, त्यांना सिझरिंग करावं लागणार आहे पुढे व्यवस्थित. तर ते हा विक्रम आहे. केनियामध्ये एका बाईला 5 झाले होते मुलं आणि आता इथे 6 गद्दार आता इथे नंदनवनला पाळणा हल्ला है. उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे सेना का हिस्सा बनने से उत्साहित पार्टी के नेताओं ने यूबीटी की लानत मलानत शुरू कर दी. दलील ये कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को खुश नहीं रख सके, इसलिए वो शिंदे सेना का हिस्सा बनने को मजबूर हुए. लेकिन विपक्ष ने 2 टूक कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि डर और लालच के डंडे की जीत है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या है. देखिए, उबाटा सेना को सोचना चाहिए कि उनके विधायक हो, उनके सांसद हो, उनके नगर सेवक क्यों उनसे खुश नहीं. कभी आप आत्म परीक्षण करेंगे तो आपको ये सवालों का जवाब मिलेगा. 6 बार जो उबाटा सेना में स्प्लिट हुआ है, संविधान एक अवसर देता है 2/3 एंटी डिफेक्शन लॉ के निमित्त मर्जर क्लॉज है. और आज जो सांसद आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक मास लीडर है, ऑन ग्राउंड काम करते हैं, अपने कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और सही मायने में महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए एक स्वप्न है. राज्य का मुखिया लोकतंत्र की हत्या करने के बाद उसका समर्थन कर रहा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है. ये शौफुले अम्बेडकर की भूमि है, विचारधाराओं की भूमि है. इस भूमि में अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उसका राज्य का मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहा है तो ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है. उनकी पार्टी अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं तो उनके बच्चे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं. भाई, जो एमपी आज प्रवेश करने आ रहे हैं उन सारे एमपीज की पहली शिकायत ये है कि लीडरशिप उनका पूरी तरह से फेल हो गया. वो एक्शन मोड में नहीं रहता, जमीन पे नहीं रहता, ग्रास रूट पे नहीं रहता, लोगों के पीछे नहीं रहता. वो एमपी एमएलए के साथ संवाद नहीं करता. वो एमपी एमएलए का फोन तक नहीं लेते, घर पे रह के नहीं मिलते, पूरी पार्टी घर से चलाते हैं. तो ऐसे लीडरशिप से नाराज होकर के सारे एमपीज निकल रहे हैं. तो हमने बच्चा चोरी नहीं की, खुद उनके बच्चे उनका घर छोड़ के भाग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ये लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र के आधार पे, जिस संविधान के आधार पे हमारे चुनाव होते हैं, एक पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं और फिर इस तरह का मसल पावर, मनी पावर, बाकी सारे हथकंडे इस्तेमाल करके इस तरह से जोड़ तोड़ करना, क्या ये लोकतांत्रिक है? ये मेरा सवाल है. कौन कहा गया, क्या गया, दुर्भाग्य है 2014 से इस देश में और इस प्रदेश में पिछले 10 सालों से
जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की छोड़, जिस तरह का एक विचारधारा को लेके अपनी अपनी पार्टियां बनती है। बट अब मैं पूछूंगा कि ये विचारधारा कौन सी है आपकी? तो ये पूरा जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ मनी पावर, मसल पावर और फिर बाकी सारी ईडी वगैरह पीछे लगा के अगर ये कर रहे और ये असंवैधानिक है। आपको ये सारी बातें तो कीजिए, लेकिन आप पहले जो शासन चलाना चाहते हैं, जो बुरी तरह से चल रही है, उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या फॉरेन पॉलिसी के हाल हुए, क्या इंटरनल सिक्योरिटी के हाल हुए, क्या पानी की स्थिति है, क्या महंगाई की स्थिति है? ये नाम कहाँ से टाइगर नाम दे दिया है? ये काम तो चोरों का है, छुप करके लोगों को पटाख कर पैसे दे करके, कहीं 50 करोड़ कहीं 80 करोड़ रुपया। मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बड़ा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। वैसे तो टाइगर्स की वैसे संख्या कम होती जा रही है, थोड़ा दिन दे दीजिए, देखिए इनकी संख्या कैसे कम होती है जो अपने आप को टाइगर मान के चल रहे हैं। टाइगर तो हमारा 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है, मगर हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, उनके ऊपर, उनके कामों के ऊपर प्रेरित होते हुए ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, विचारधारा मानने वाले। आप कोई गद्दार कहें या क्या कहें तो और क्या कहेंगे? कोई सत्यवादी हरिचंद तो कह नहीं सकते इन 6-7 लोगों को। आप चुने किसी मकसद से जाते हो, आप एक सरकार के खिलाफ लोगों का मत पड़ता है सांसदों का, उसमें आप चुने जाते हो। जो उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ वोट पड़ता है। तो ऐसे सांसद जब छोड़ के भागते हैं तो आप समझिए ना, जिस मत से आप चुने जाते हो आप उसी को धोखा दे रहे हो।